अब देख बेटा, ओके, अब अलोंग ये एक्सिस किया तो कुछ और आएगा, अलोंग ये एक्सिस किया तो कुछ और आएगा, अलोंग ये एक्सिस किया तो कुछ और आएगा। यस और नो? Yes. Yes. This is a cube. Crystals are arranged in cubical structure. Still they are anisotropic. Yes. समझा बेटा? सर पर उसके अंदर ये है कि वो एनाइसोट्रोपिक है। हाँ, एनाइसोट्रोपिक नहीं, आइसोट्रोपिक है वो, ऐसा दिया है, आइसोट्रोपिक है वो। किसने दिया है? सर मतलब ऐसे दिया है, क्रिस्टल एंड सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक एक्सेप्ट क्यूबिकल स्ट्रक्चर। Except cubical structure for atoms, for single atom. अब सब कुछ कॉपर है, तो उस क्यूब में सिर्फ कॉपर का ही एटम है, और वो भी सिर्फ कॉर्नर्स पे। जब अगर सिंपल, देखो तीन टाइप के स्ट्रक्चर में देखेंगे, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। तो ये दोनों तो भूल जाओ, ये जब सिंपल क्यूबिक रहेगा ना, तब वी कैन कंसीडर इट एज आइसोट्रोपिक, बट बहुत कम यस ऐसा ये रहेगा सिंपल। सर, वो उसके रिस्पेक्ट में बात की है कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। करेक्ट करेक्ट, हाँ ठीक है, पर ऐसे बहुत केसेस कम होंगे बेटा, जब आप वो सीखेंगे तब मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है? यस सर। अच्छा अच्छा, नाउ वी गोना लर्न टू न्यू वर्ड्स। कुछ नया नहीं है इसमें, बट स्टिल, हैव यू हर्ड ऑफ दिस? सेम आइसो। सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। Same. Forget about iso. Morphism is related to what beta? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। Very good. Structural arrangement, ठीक है? Spatial Yes. arrangement. यस। So isomorphism का मतलब क्या हो जाएगा? सेम सेम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल स्पेशल अरेंजमेंट। Can we use the word similar structure? यस। यस। Yes. Two different crystals. When two different crystals have a similar structure or the same atomic ratio in which they are combining, those molecules or those compounds are called as isomorphic compounds, and this property is called as isomorphism. It is called as isomorphism. What is this? सोडियम फ्लोराइड। Sodium fluoride. What is this? Magnesium oxide. What is the ratio of atoms over here 1:1. and over here? 1:1. Can I say these two molecules are isomorphic? यस Yes. Yes. सर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, रेशियो सेम रहता है। Yes. Can I say these are isomorphic? यस 1:1। Yes. Yes. 1:1:1 1:1:3 3. सेम 1:1:3 1:1:3. Same. 3. Yes. Can I call them as isomorphic? यस। Yes. Isomorphic का समझ में आ गया, मतलब isomorphism का मतलब समझ में आ गया आपको? Yes. वन इज टू टू। To I call them isomorphic. यस। Yes. Solids. Are they solids? नो। gaseous। कैसे हो? Sulfur dioxide, carbon dioxide, दोनों gas है. I'm just trying to explain you the meaning of isomorphism. We are not into gases, we are into solids in this time. Okay? सर These आइसोमॉर्फिज्म many सॉलिड examples में will be वैलिड है। enough. Any doubt, anyone? सर ये क्या बोल रहे हो सॉलिड में बेटा? वैलिड है। क्या बोल रहे हो तेजस? पूछो. ये सॉलिड में ही वैलिड है क्या? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. सर आइसोमॉर्फिज्म सॉलिड के लिए वैलिड है? Isomorphism is for the structure of molecules, whether solid, whether liquid or gases. Here we Yes. are restricted to solids because we are learning about solid state. Okay? Yes. यस सर। अच्छा. Can I run this? लिख लिया? सर वेट। अच्छा.
आशुतोष मिश्रा, Done, sir. डन सर. ओके बेटा. एग्जाम्पल्स के साथ कभी भी कोई भी क्वेश्चन लिखोगे ना बोर्ड्स में, नॉर्मल एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, फार्मेसी में, बीएससी में, बीएमएस में, किसी भी कोई भी चीज तुम करोगे 12th के बाद, ऑलवेज सपोर्ट योर आंसर्स विद गुड एग्जांपल्स, यू गेट गुड वेटेज फॉर दैट. ओके, Yes. इसका भाई आया. आइसोमॉर्फिज्म वाज similar structure, different compounds, different molecules having similar structure. What is going to be polymorphism? More than 2. More than 2 atoms. More than 2. More than 2 of the same compound or Same the compound. same atom. Okay, so polymorphism is generally seen in silica. What is silica? SiO2. O2. But that is I know the वो मैं उसको normally रेत पूछ रहा था. रेत. Sand रहता है. Sand. Sand. Very good. SiO2. What is this? कैल्शियम. Calcium. Cl. Carbon. कार्बन. CaCO3. CaCO3. CH3. Calcium carbonate, silica, they appear in different forms. इनके ना अलग अलग forms होते हैं बेटा. ठीक है, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, ए फॉर्म, थे फॉर्म. तो these same compounds, molecular chemical formula is same, SiO2 CaCO3, उनका arrangement is different. कोई रोम्बोहेड्रल में है, कोई ट्राइगोनल में है, कोई ट्राइक्लिनिक में है. These are all shapes जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. ये लैटिसेस के शेप्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके शेप्स के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, एक बार फिर से बताना. क्या बोल रहा है? एक बार फिर से बताना. Polymorphism means same compound existing in different physical state, physical arrangements, not states. Physical form उनका solid रहने वाला है. आइसोट्रोप्स होगा. हाँ, उसका आइसोट्रोप्स होगा ना. कैल्शियम कार्बोनेट का ये दो फॉर्म्स है, कैल्साइट एंड आयोडाइड. सिलिका इज प्रेजेंट एज अल्फा, बीटा एंड अदर्स. तो इस तरीके से ये रहता है. अच्छा, ये तो मैं कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ. जब मैं सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर मैं इनकी बात करूं, कार्बन इज प्रेजेंट एज डायमंड. इट इज आल्सो प्रेजेंट एज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट. फॉलिरीन. It is also present as fullerene. ये किया था ना अपन ने, ग्राफीन. ग्राफीन. ये बेटा, यस. Yes. sulfur is present as rhombohedral sulfur. It is also present as monoclinic sulfur, which is also called as red and yellow. Phosphorus की बात करते हैं. Phosphorus is present as रेड yellow फॉस्फोरस एंड phosphorus. येलो फॉस्फोरस. Red phosphorus. Yellow phosphorus is also called as white phosphorus. व्हाइट फॉस्फोरस. देख बेटा, same element existing in different forms is called as Polymorphism. Polymorphism. allotropy. Is called as allotropy. A allotropy का ही कंपाउंड्स के लिए नाम क्या हो जाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म. सर रिपीट एक. सर स्क्रीन ब्लर है. सर रिपीट करो ना एक बार. तुम लोग का आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है यार. स्क्रीन बहुत Screen blur है sir. स्क्रीन ब्लर. क्या बोल रहे हो? स्क्रीन ब्लर है सर. Sir, screen is तुम blur. बोली, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही? स्क्रीन ब्लर है. Sir, there might be network problem. नहीं, मेरा नेट इज एब्सोल्युटली फाइन. स्क्रीन ब्लर है सर. वाईफाई
कुछ सर भी मोबाइल खराब अभी है। कुछ ब्लर नहीं है, एकदम प्रॉपर दिख रहा है अभी। नहीं अभी भी अभी भी ब्लर है सर। जो क्या एकदम प्रॉपर दिख रहा है बेटा, एकदम प्रॉपर। सर यू हैव नेट इशू, आई डू नॉट हैव नेट इशू, एक्सक्यूज सर मी। इसके बाद क्या लिखा है? सर मोबाइल खराब है। क्या दिख रहा है बेटा? सर एस के बाद में क्या लिखा है उसके दो? सर ग्रेन्स बहुत आ रहा है, क्या आया है? ग्रेन्स आ रहा है, ग्रेन्स। ग्रेन्स? सर एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म में एक बार फिर से बताओ ना डिफरेंस। एक ही मिनट। इज इट ओके नाउ? सर अभी क्लियर है। यस यस अभी क्लियर है सर। एकदम क्लियर है? यस 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 Very good, very good. So what I'm saying ना बेटा, allotropy and polymorphism दोनों का मतलब same. It is just that it is used for different terms. Why it is used for different terms? Polymorphism is used, the word is used for compounds, and allotropy is used for single elements. एलिमेंट्स। यस सर समझा। कर लो बड़ा। यस सबको समझ में आया ये अभी? यस Yes. अच्छा, लिख लिया एग्जांपल्स? सर सल्फर का एक बार बता। सल्फर के दो फॉर्म्स होते हैं, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक। जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। रोम्बोहेड्रल एंड मोनोक्लिनिक, ओके? यस लिख लिया है सबने? यस सर वेट। सर वेट। ओके केदार, रचित पाटिल, पीयूष डोकले, यस सर। तुम लोग हो ना? यस न्यू गाइस, जो लोग ने न्यू ज्वाइन किया है वो लोग हो? तुम लोग के नाम याद नहीं बेटा मेरे को। तुम्हारा पूरा साल ऐसे ही चला गया ना बिना कॉलेज के? तुम लोग को अच्छा लगा? नो। Yes, sir. No. ये कौन जिसको अच्छा लगा? अरे यू मिस द कॉलेज लाइफ यार, हाउ कैन यू से यस? सर 13-14 तो है ना, बाकी तो है। यस 13-14 क्या? क्या बोल रहे रे सर शुभम? बाकी ईयर्स बाकी है, बाकी के आगे भी कॉलेज जा सकते हैं। जाओगे ना, जा सकते थे तुम लोग। अगर कॉलेज लाइफ का अब अगर मजा लेना है तो एक काम करना, हॉस्टल चले, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लाइफ इन अ मच बेटर वे। बट अभी तुम लोग इतना होम स्कूल हो चुके हो कि तुम लोग को हॉस्टल में सर्वाइव करना आई डाउट। सो when I went to hostel and we were new, obviously I was going away from my house for the very first time in my life. So like a 18-year-old guy who had just turned into an adult with all those itch high in the mind, was excited to go, but I cried. And I did cry because my parents were crying because I was first time going away from them. And you know, पुणे के किसी remote जगह में जाकर के hostel में रहना and all, and अचानक से seniors आते हैं and they like introduce yourself and this and that. So that has a different feel to it. But it is like you learn many things. आप बहुत चीजें सीखते हो, money adjust करना, then अपना काम खुद से करना, चीजें सीखना, खाना बनाना and all those things. You learn them very quickly, which is nice, which is good. So everything has a plus point and a minus point. Okay. I said okay. यस यस Piyush, यस yes. Piyush, यस सर। Piyush, tell me what are crystalline solids? Piyush, एटम सर aspirants डेफिनेशन। देखा बेटा? aspirants, हाँ हाँ aspirants देखा तुमने?
यस कैसा लगा बेटा तुमको वो? सही है तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है उसके अंदर? सर एस्पिरेंट क्या होता है? एसके एसके द टीचर. ओके. एसके नोबडी कौन? लाइक संदीप भैया क्या? सर एस एस क्या? सर डेफिनेशन बोलो. बताओ कि मैं मतलब नहीं तो नहीं, समझा जनरल अंडरस्टैंडिंग बताओ मुझे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. शुभम तुम क्या पूछ रहे थे? पूछो बात. एटम्स सर कुछ नहीं. बोल एटम्स. एटम्स परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट में रहते हैं और यस यस. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड रहता है. Okay, sharp करता है. हाँ, you are telling me the properties, but yes, right. So I assume everybody knows what are crystalline solids. We are going to classify your crystalline solids into different types. We are going to classify crystalline solids into different types, and then we'll move ahead with the further classification. फिर उसके further classification पे हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है? So the first type of solid which we are going to see is ionic solids. Evida, if I have ionic solids, what I am going to have the second as? Covalent. Covalent solids. Covalent or molecular solids, one and the same thing. ठीक है? Covalent और network solids, molecular अलग. Covalent, आप इनको कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स बोलो या फिर कोवैलेंट सॉलिड्स बोलो या फिर नेटवर्क सॉलिड्स बोलो, तो हम दोनों साथ में लिखते हैं. कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स. देन वी हैव मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. मेटालिक सॉलिड्स. नहीं, मेटालिक. As such, अगर आप इसको सामने से देखोगे इस तरीके से, आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स, कुछ मतलब ज्यादा डिफरेंस लगता नहीं है देखने से, राइट? अब अगर इनको डिफरेंशिएट करूं मैं, अगर मैं इनके बारे में डिटेल में बात करूं, सो आयनिक सॉलिड्स जस्ट लाइक द वर्ड सजेस्ट, इसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या होंगे? Cations and anions. कैटायन एंड एनायन. Very good. So here we will have it is made up of, or the constituent elements. The constituent elements are ions. बेटा in general ions बोल सकता हूँ मैं cations और anions को. Yes. Yes. Ions in general. अच्छा, covalent network solids. Covalent network solids में क्या रहेगा? Sharing of electron. Sharing of electron. That is covalent bond, darling. I want to Yes. know. जैसे मैंने देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, आप ये पॉइंट देखो और इसके बेसिस के ऊपर इसमें डिफरेंशिएट करो. सर एटम्स रहेंगे. Elements. Atoms रहेगा. वेरी गुड. यहाँ पे constituent elements are ions. There is a difference between ions and atoms. Yes. 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 गौरव सिंह. गौरव हो कि सो रहे हो? हाँ हो. अच्छा, गौरव मुझे ये बताओ बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस? सर आयन पे चार्ज रहता है. आयन पे चार्ज रहता है, एटम पे नहीं रहता. गौरव सो गए बेटा? सर उसका नेटवर्क नहीं इशू है, सर, वो गाँव गए. अच्छा, नेटवर्क का इशू. ठीक है, कोई बात नहीं. केदार मुझे बताओ, एटम और आयन में डिफरेंस क्या रहता है? सर आयन पे चार्ज होता है, एटम पे न्यूट्रल होता है. वेरी गुड. एटम से आयन बनता है कि आयन से एटम बनता है? एटम से आयन बनता है. आयन से एटम नहीं बन सकता? बन सकता है, पर उसके लिए वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी केदार यू आंसर दिस क्वेश्चन. वेरी गुड. ठीक है, यहाँ पे constituent element. Let us not use the word element. We use the word particles. Constituent particles, because we are talking about matter.
है ना, Yes. आर एटम। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में Molecule. एलिमेंट क्या रहेगा? Molecules. ओके, निकिता, Yes. बेटा कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ एलिमेंट एंड अ मॉलिक्यूल? एलिमेंट में सिंगल एटम होते हैं और मॉलिक्यूल्स में 2 और मोर एटम्स होते हैं। ओके, N is a atom or molecule, Nikita? एटम, And N2? मॉलिक्यूल, Okay. H2O? मॉलिक्यूल, Okay, fine, very good. So molecular solids में constituent particles are molecule. चलो ये तो easy था बताने के लिए। अब now I want someone to tell me what are the constituent particles or metallic solids? Metallic particles. टेक्स्ट बुक से देख के मत बता कोई भी चीज। Metallic particles. मेटल रहेगा, एटम, Metal रहेगा metal. metal, मेटल, मेटल्स एटम जो S ब्लॉक, P ब्लॉक, Yes. block, मेटल एटम्स, ठीक है बेटा। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? S ब्लॉक, S P box, block, P block, D block, एन ब्लॉक, डी D ब्लॉक और और एन ब्लॉक। P block, P block भी है. पी ब्लॉक में कोई भी मेटल नहीं है। है sir. है है sir, sir. एल्यूमिनियम एटम, कम है पर कम कम में पर है. majority of the periodic table is made up of S और D और F। Metals. metals। ठीक है बेटा, ये solids हैं, ये all are types of solids, crystalline solids, so there is going to be a strong force of attraction between them, yes or Yes. यस, yes, yes, no? First lecture, solids have a strong intermolecular force of attraction, Yes. यस, yes, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा. यस, आपको 11th स्टैंडर्ड याद है बेटा? 11th स्टैंडर्ड याद है तुम लोग को? अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था। Yes. Did I not teach you the different types of interactive Yes. forces? Yes sir. Van der Waals forces, hydrogen अच्छा। bonding. Ionic solids में कौन सा? सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और Elec- रिपल्शन है। Very good, very good. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Electrostatic force. Electrostatic force of attraction. अभी एग्जांपल लेते हैं Na+ and Cl-। ये बेटा Na+ and Cl- are oppositely charged ions, Attract करेगा. अट्रैक्शन ज्यादा इनके होगा। बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, that is called as electrostatic force of attraction. That is called as Yes. electrostatic force of attraction. In ionic solids, the constituents are ions. So obviously the force of attraction between them is going to be the electrostatic force of attraction because of the charges. Why am I calling it as electrostatic force of attraction? Because charges are present over there. Okay? Yes. यस, yes, H. यहाँ पे क्या होगा बेटा? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और सब में सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा सब लिखना है। मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। नहीं, सर थोड़ा बड़ा लिखो। कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे क्या रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट आर कोवैलेंट बॉन्ड्स? Sharing of mutual sharing of Sharing of electrons से form electrons. होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिव तुम एलिमेंट्स। लोग का आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। इज इट माय नेटवर्क और योर नेटवर्क? yes, सर हमारा नेटवर्क नहीं योर यस, आपका आपका सर आप बीच बीच में अच्छा ब्रेक बेटा, कर हाँ तो इट इज वेरी इजी ना। फ्रीज होता है। स्क्रीन फ्रीज कैसे हो सकता है बेटा? Yes sir. Freeze हो आप रहा है. फ्रीज हो रहा है। हो रहा है सर। सर थोड़ा Last बड़ा में- बड़ा लिखो। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं? सर छोटा छोटा लिखो जरा। छोटा छोटा लिखूं कि बड़ा बड़ा लिखूं? बड़ा बड़ा एवरेज, छोटा और बड़ा का एवरेज। ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आया है तक? यस, यस Yes.
covalent bonds. Now what is a covalent bond? Sharing of electrons between two similar Formed by electronegative sharing of elements. electrons. Between two similar Right. electronegative elements. अच्छा, ये देखा है पहले कहीं? Diamond. Yes. वेरी गुड। सब में क्या है बेटा? कार्बन। ये जो सर्कल बनाने वाला है Carbon. कार्बन कार्बन कार्बन। This carbon network is covalently bonded to each other. Yes. Yes or no? Yes. Yes. The screen क्या ना? freeze the Screen sir. freeze हो गया. Freeze हो गया screen. I really don't know why this is happening. My Wi-Fi is working absolutely fine बेटा। पिछले 2 लेक्चर से ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों को मेरा आवाज भी नहीं आ रहा है क्या? सर आवाज आ रहा है. Freeze हो ब्रेक हो क्या Break हो रहा है. रुको यार मैं चेक करता हूँ Wi-Fi। Give me just 2 minutes. I'm going to talk to my signal provider. In the meanwhile, is it okay now? Yes, yes. 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 So this is what I meant was by covalent bond. ठीक है? कार्बन का एक एटम रहेगा, कार्बन के दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। अभी कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4, तो वो 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। Bond बनाएगा. Yes. समझ रहे हो? Yes. 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 समझ रहे हो? समझ रहे हो? So this is the covalently bonded net like this. समझ रहे हो? That's why they are called as covalent network solids. Network क्यों इस तरह से network बना रखा है ना उसने बेटा? Yes, yes. Network. Okay. H. Molecular solids में क्या आंसर आएगा? What type of bond will be present? Covalent bond आ सकता है. Covalent ionic bond क्या आएगा? Molecular solids में हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो Hydrogen bond. Yes. हाइड्रोजन बॉन्ड. Van der Waals force. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। There can be what are the other types? Van der Waals That- forces. Very good. London. Very good. लंडन फोर्सेस. Van der Waals force. Hey beta, Van der Waals force, London force, one and the same thing. Yes. Dispersion force भी same है. And Covalent bond. dipole interaction. Dipole attraction. Yes. Induced dipole. Ion Ionic dipole. Yes. All Ion those dipole. types are going to come in molecular solids. All those types are going to come in molecular solids. Example वो ice बर्फ में रहता है ना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसा। Yes. ठीक है। H. मैडम बच्चों को एडमिट करिए। Oh my God! I hit this rod. Is everything okay? यस. NaCl भी मॉलिक्यूल है ना सर, उसमें भी आयनिक बॉन्ड है. क्या बोल रहा है बेटा? NaCl मॉलिक्यूल है ना सर. NaCl मॉलिक्यूल है, बट उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? Electrostatic electrostatic force of force. attraction. सर आयनिक सॉलिड्स में आएगा वो. उसका बिल्डिंग उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सा है? आयन से। आयन से आयन. इसीलिए आयनिक सॉलिड्स में आएगा। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है बेटा? मॉलिक्यूल्स है। Molecules. ये बेटा it's like कि H2O is a molecule and NaCl is also a molecule. But you remember हम लोग ने 11th साल में एक सीखा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक सीखा था क्या बोलते हैं, एक सीखा था मॉलिक्यूलर मास और एक सीखा था फॉर्मूला मास। Yes. Yes. So that is the difference over here. Good question. Fine. अच्छा, ये बेटा मेटालिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, कोवैलेंट हो गया, ये हो गया। अब कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचा? Van der Waals. Van der Waals. Okay. This is a sheet of say iron. Iron पता है ना बेटा? Fe. Yes. यस. Yes. फेरस.
तो ऐसा सब जगह Fe का एटम्स है, ठीक है। अब मेटल्स का खास बात क्या रहता है बेटा, देयर इज वेरी लेस डिफरेंस Intermolecular space. between the valence band and the conduction band. So metals have a lot of Yes. free electrons. ये पता है Yes. बैंड कौन सा पता है तुम लोगों Yes, को? yes, Yes. 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 Metals have a lot of free electrons. So when you observe at the structure of a metallic solid, what you can see is the positive atoms, positive ions, sorry, actually not ions. ये मैं सिर्फ आपको समझ में इसलिए इतना स्पेस दिखा रहा हूँ, इतना स्पेस उनके बीच में होता नहीं, ठीक है। ये एटम्स होता है बेटा इस तरीके से अरेंज, एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन, द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड लाइक दिस थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। ये जो डैश दिख रहा है बेटा, दीज आर ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट कैन यू सी द स्ट्रक्चर एज? इसको देख के ऐसा लग रहा है ना कि ये जो एटम्स हैं, they are embedded in a sea of electrons. Yes. 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 इलेक्ट्रॉन्स का एक समुद्र है, इलेक्ट्रॉन्स का एक समुद्र है जिसके अंदर हमने मेटल का एटम्स को रखे ले। Yes. 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 ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको इतना स्पेस दिया है, एक्चुअली एटम्स के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होता, they are completely jam packed like this. Now सर फिर इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं? क्या बोल रहे बेटा? नहीं, उनके बीच में बॉन्ड नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। एटम्स है, एटम्स क्लोजली ऐसे एक दूसरे के पास रखा हुआ है और उनके इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं उनके आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। अब Yes, yes, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकले हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से निकले हुए हैं, और ये जो है एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स अराउंड। Yes. Yes. So this electrostatic force of attraction between the Electrostatic, embedded yes. atoms and the electrons is going to be the metallic bond over here. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, what is the difference between electrostatic force and metallic bond? Can someone tell me? सर आयोनिक वो दो एटम के बीच में होता है और ये सेम Very एटम good. के Very good, Shubham. This is between two ions, and this is between attraction between Atom and electrons electron. and ions. Electrons and ions. ये बेटा metallic bond is attraction between electrons, electron जो free electrons है, and the ions of the atom, ठीक है, ions of the element. यहाँ पे electrostatic force of attraction is completely between two different ions, एक positive ion है, एक negative ion है। यहाँ पे सिर्फ positive ion और electron के बीच का attraction, yes, sir. Yes. ठीक है। That bond is called as your metallic bond. But did you understand what I am trying to say? ऐसा atoms रहेगा और electrons freely move होता रहता है, तो ऐसा देख के ऐसा लगता है कि there is a sea of electrons जिसके अंदर atoms को रखेला है। Yes. ये बेटा atoms, Sir, electrons बहुत छोटे छोटे होते हैं, या आपको समझा दिखाने सर। के लिए मैंने ऐसे बनाया है। हाँ बोलो बेटा। सर मेटालिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा भी इलेक्ट्रॉन कौन से भी एटम को अट्रैक्ट करेगा ना? हाँ, it is randomly arranged बेटा, और Yes. the पर atom is आयनिक of the बॉन्ड में same वैसे नहीं element. होगा। Atom same element का है, तो स्ट्रक्चर सेम है सबका, Yes. ठीक है। Yes. सर आयनिक सॉलिड्स में वैसा नहीं होगा। आयनिक सॉलिड्स में Ion- ऐसा ion नहीं है, आयनिक respective को सॉलिड्स में attract करेगा। वो ऑपोजिट चार्ज वाले को ही अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। Yes. Did you guys understand this part? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. अच्छा, आयनिक सॉलिड्स को हम क्या बोल सकते हैं? They are hard and Hard, brittle. incompressible. Can you give me an example? Can you give me an example of hard and brittle? Sodium. Sodium. Sodium is a soft metal. Namak. Sodium chloride. Sodium chloride. Sodium chloride, NaCl is Sir, hard namak. as well as Sorry, brittle. sorry. Brittle. नमक Yes. हार्ड भी होता है और वो आसानी से टूट भी जाता है। Yes. Any other example? Yes. चौक कभी यूज किया है? Camphor. Chalk. Yes. So, Camphor. चौक कभी यूज किया बेटा? yes. Yes. तो पता है we can describe chalk as hard and brittle. Yes. Yes. अच्छा, very good. So Yes. these ionic solids are hard and brittle. Hey, what about covalent network solids? Very hard.
हार्ड होते हैं और यहाँ पे मैंने incompressible example bond किसका होता दिया है। था पता है तुमको? यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया था? डायमंड का, हार्डेस्ट Diamond. Yes. right? Yes. The covalent bond is the strongest bond. So these substances are very hard. Okay. अच्छा, यहाँ पे molecular solids. Look at the force of attraction. It is not a very strong force of attraction. तो कैसा रहेगा ये? weak. हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना? Hydrogen bonding is exceptions always there ना बेटा. Chemistry. Yes, yes. We're talking about chemistry. मैंने आपको पहले भी बताया है, केमिस्ट्री में ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का बेटा, और नहीं दिमाग लगाने का, बट हर चीज को दिल से नहीं लेने का, है ना बेटा? अगर इसने बोला है ना कि आइसाइच होगा, तो वो स्टेटमेंट फिक्स्ड नहीं रहता है. इट इज लाइक कि हाँ भाई उसमें एक्सेप्शंस आएगा ही आएगा. मैंने बोला ना बेटा, वो कोटा फैक्ट्री देख के तब केमिस्ट्री. Yes. सर ये सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट, क्योंकि उसके ये क्या होगा बेटा? ये सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा. And what about metallic solids? They are going to be hard also, and there are Hard. soft metals. Yeah, there are Yes. soft Yes. metals also, right? Yes, yes. Yes. So it is Hard going to and range from soft to hard. It is going to range from soft to hard. इतना point of difference है, समझ में आया तुम लोग को? Yes. 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 सर कोवलेंट Let's talk about one बॉन्ड important property of solids, which is your melting point. क्या लगता है melting point क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट. High melting point है. किसका? Ionic solids का? Ionic Oh, solids का. Yes. We have a high melting point. Why high melting point? Because there is electrostatic force of attraction. यहाँ पे तो it's going to be very Highest. high. High. मेल्टिंग एंड It's going to be very high. बॉइलिंग. Molecular solids. कम. Slow. Low. कम रहेगा. Low. Low रहेगा. And what about this? Low to high. So too high रहेगा. Low to. High. High. So can I say it has a different range? Yes. Yes. So can I say it has a wide range? Wide What range. is the Yes. meaning of this word wide range? What is the meaning of this word wide range? एक रेंज में लाई करेगा. एक रेंज पे लाइक करेगा, लो से हाई. लो से हाई के बीच में लाई करेगा. Okay, range का मतलब होता है from this point to that point over That point, variable yes. amount, variable values, अलग अलग values हो सकता है, कुछ fix नहीं बोल सकते इसके बारे में. ठीक है? यस सर. अच्छा, अच्छा. Let us talk about thermal and electrical conductivity. Ionic solids are good conductors or bad conductors? बैड कंडक्टर. Very good. They are bad conductors. What if मैं अगर salt को पानी में मिला दूं या फिर उसको मेल्ट कर दूं, तब वो कंडक्ट करेगा? यस सर, कंडक्ट Yes करेगा. sir. कब Yes. करेगा? Water molecule सराउंड करते हैं उसको. नहीं. सर उसके That's not the बीच का correct reason. इंटरेक्शन कम रहता है. नहीं, that is not the Na reason. plus Cl के. You are very close to it. क्या? Ions become free. Very good. Ionization हो जाता है, ions अलग अलग हो जाते हैं, Yes. right? तो इसीलिए अब ions free हो गए. When ions are free, what are they? They are just charge carrying atoms, right? And when they are moving, current is going to flow. What is current? Flow of charges, Charge. Yes. Sir. Yes. Yes. है ना? यस. So they are bad conductors of heat and electricity, सर रीजन भी लिख दो ना. but बैड रीजन भी लिख दो ना. क्या रीजन लिखूं बेटा? But conduct in aqueous, aqueous, aqueous and molten state. ठीक है, bad conductors but conduct in aqueous and molten state. Why are they bad conductors in solid state beta? Because the ions are not free. Since ions are not free, since charges are not free, they will not move. Since charges are not moving, current is not flowing. ठीक है बेटा? सर आयोनिक सॉलिड्स को अगर हम हाई टेम्परेचर पे रख दे तो वो गुड कंडक्टर हो जाएगा ना. अगर उसको हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो it starts melting and then it will start conducting. यस. Okay, and at higher temperature mostly all substances start conducting. अच्छा, covalent networks, Bad solids, conductor. bad conductors, they do not conduct.
करंट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों सेम है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, व्हाई? इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड है, इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम ही नहीं और सिर्फ नेटवर्क बना रखा है, उस नेटवर्क को तोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड? टेल मी। कोई बताता ही नहीं, इट्स वेरी हाई। अच्छा, यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या आएंगे अपने? Graphite. Diamond. ग्रेफाइट ग्रेफाइट फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड फॉर Heat. हीट। गुड कंडक्टर डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, व्हाई इज ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सर क्वेश्चन क्या? Why is graphite a good conductor of electricity? Presence of ये तुम लोग electrons and loosely held layers. ये पॉइंट्स लिखा बेटा सबने? नो सर नहीं लिखा। सर दो ग्राफिन लेयर रहता है ना, उसके बीच में कम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहता है, लूजली उससे क्या बॉन्डेड हुआ? रहता है वो दोनों। तो उससे क्या हुआ? सर तो उसके जो एटम्स रहेगा वो लूजली बॉन्डेड रहेगा, और इलेक्ट्रिसिटी जब पास किया तो वो गुड कंडक्टर। मैं इसका साइंटिफिक रीजन दूंगा, मैं बताता हूँ उसको, थोड़ी देर रुको बताता हूँ। व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? पुअर कंडक्टर। सर ग्रेफाइट में एक बहुत बैलेंस पुअर कंडक्टिविटी। मैं बताता बेटा, मैं बताता है शुभम, जस्ट गिव मी सम टाइम, ये मैं रफ करके तब बताऊंगा। पुअर कंडक्टर। एंड व्हाट अबाउट मेटालिक सॉलिड्स? गुड Good कंडक्टर। conductor. Conductor. Why are metallic solids good conductors? Why are metals good Free conductors? electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स Free अवेलेबल है electrons उसके रहता Exactly, there are free electrons available over there. ठीक है? And why are they good conductors of heat? सर एटम्स क्लोजली पैक्ड है तो एक जगह इतना हीट क्लोजली पैक्ड होता है कि कंडक्शन से हीट यहाँ एक कोने से दूसरे Yes. कोने तक पहुंच जाता है। ट्रांसफर होगा। यस आप खाना बनाते वक्त ना अगर स्टील का या फिर कोई मेटालिक पूरा मेटालिक पलचा यूज करोगे, उसको उसमें रख के भूल जाओगे ना और थोड़ी देर बाद हाथ लगाओ तो वो गर्म हो जाता है, राइट? इसीलिए उसके ऊपर ऐसा वो रबर का इंसुलेशन देते हैं पर्दे के ऊपर, ताकि आपका हाथ को चटका ना बैठे, राइट? Yes. यस बनाया बेटा कभी जिंदगी में? बना है। Yes. किया सबने? Yes. सर वेट कैन आई रब दिस? So wait will take. क्या बोल रहे हो? Asking you. अच्छा, इनों के एग्जांपल्स क्या आएंगे बेटा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड। नेट कोर एंड नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल बताएं। डायमंड। Diamond. डायमंड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल बताएं। आइस। मेटालिक सॉलिड्स के एग्जांपल बताएं। कॉपर, आयरन, निकल, सो मेनी। इसमें आपको एक और एग्जांपल दे रखा है बुक में, थोड़ा अलग एग्जांपल है। बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, ठीक है? ये लिख लिया तो बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ व्हाई इज ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सम पीपल आर ज्वाइनिंग नाउ। कनद इतना लेट ज्वाइन किया बेटा, कनद अभी ज्वाइन कर रहा है। सर वो लास्ट में क्या लिखा है? CuFe। गुड कंडक्टर्स। सर निकल। फर्स्ट पॉइंट निकल है। कॉपर, आयरन, निकल, मैग्नीशियम। These, Yes, sir. अगर आपको एग्जाम में आया डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये टेबल अगर याद रह गया आपको, अगर इस तरह से पढ़ोगे, वेरी इजी बेटा। टेबल बना करके पढ़ने में ऑलवेज इजी रहता है, ऑलवेज इजी। कैन आई रब दिस?
Yes. Yes. Will you remember Yes. this? Will you remember this? अगर आपको सपोज आपको डिफरेंस नहीं पूछा और आपको 1 या 2 मार्क के लिए पूछा, आपको एग्जांपल्स दिया सोडियम क्लोराइड, डायमंड, आइस एंड आयरन, एंड आपको बोलेंगे कि डिफरेंशिएट और क्लासिफाई देम एज आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स। आप कर पाओगे वो क्वेश्चन? Yes. Yes. आपको Yes. इसका बेसिक क्लियर हुआ? व्हाई आर वी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, Sir, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स, राइट? सर डाउट है, हाँ बोलो बेटा, पूछो। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स में कार्बन कंपाउंड्स आएंगे ठीक? कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स में कार्बन कंपाउंड्स लेस, मोर ऑफ अ सिंगल एटम कंपाउंड, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, सिंगल एटम कंपाउंड्स जब हम बात करेंगे वो जनरली मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वाली कैटेगरी और आयनिक सॉलिड्स वाली में। सर ठीक है बेटा? कोवैलेंट नेटवर्क में फ्लोरीन भी आएगा ना? कोवैलेंट नेटवर्क में फ्लोरीन भी आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है? Can I Yes. erase this? Yes, sir. Yes. Yes. अच्छा। अच्छा, नाउ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरीके से होता है। Yes. Yes. Hexagonal. ये मैं क्या बना रहा हूँ? Graphite. वो ठीक दूसरा है। लेयर. अभी इतना गैप नहीं होता है, ये आपको समझाने के लिए गैप बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ग्रेफाइट Yes. इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। वन लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड एज Graphene. ग्राफीन। ग्राफीन, ठीक है? अच्छा, नाउ व्हेन आई कंसीडर द कार्बन एटम ओवर हियर, द कार्बन एटम ओवर हियर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। डायमंड में क्या होता है बेटा? sp3 hybridized. वेरी गुड, ये बताया था ना मैंने तुम लोग को। Yes. Tetrahedral Yes. structure रहता है. डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एंड हियर इन ग्रेफाइट इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब कार्बन का एक p ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिडाइज्ड। Unhybridized. Yes. Yes. सर sp2 हाइब्रिडाइज कैसे है? ये जो p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो शुभम, बोलो। सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे कार्बन का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेटा, इट एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, दैट एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अभी कार्बन की बात, कार्बन देखो, कार्बन का लास्ट शेल का स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज द कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p2, ठीक है? 2s2 तो ये भाई के पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है। Yes. एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ऐसा होगा, 2s1 2p3. ठीक है? अभी sp2 में क्या होगा? ये s और 2 p ऑर्बिटल्स ये मिक्स होकर के मेरे को 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देंगे। ये जो एक ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा, उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे कितने, ये देखो, इस कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास, एंड सो ऑन, राइट? इन सब के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन है। Now this Yes. electron which is there, it is localized over these layers. It is localized मतलब मैंने आपको बताया ना, मेटालिक स्ट्रक्चर में एटम्स रहता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है। इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पूरा स्ट्रक्चर में घूमता रहता है फ्रीली मतलब अवेलेबल रहता है। इसके लिए जब इसमें आप करंट पास करोगे, these electrons are easily able to conduct the current to the other end. That is why graphite is a good conductor of electricity. Yes or no? Yes. Yes sir. Sir, हाँ, जो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो हाँ। एक कार्बन एटम 3 को अट्रैक्ट करना चाहिए था ना, एक कार्बन मतलब एटम 3 को बॉन्ड करना, 3 को बॉन्डिंग करना चाहिए था, तो एक कार्बन एटम 2 ही को बॉन्डिंग कर रहा है, तीसरा बॉन्ड किधर? मैं नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ। सर अभी फ्रंट कार्बन एटम है ना, जो हेक्सागोन का, सर बाजू वाला उसके वो 2 को ही अट्रैक्ट कर रहा है, साइड के एडजेसेंट कार्बन एटम्स को, तो थर्ड बॉन्ड उसका वैलेंस किधर आएगा? थर्ड बॉन्ड किधर आएगा?
सॉरी मेरे को कॉल आ रहा था, उसको डिस्कनेक्ट कर। अच्छा, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे देयर इज बॉन्डिंग, राइट? अच्छा, अभी ये देखो बेटा, ये जो कार्बन एटम है, इट इज बॉन्डिंग विद दिस एटम एंड दिस एटम, राइट? जो Yes. हाइब्रिडाइजेशन हुआ उससे हुआ, ओके? यस 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 सर, समझा समझा। उसके बाजू ठीक है। में भी फिर से एक अब ये आएगा। जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये आपस में बॉन्डिंग करता है ना, कार्बन हैज द एबिलिटी टू बॉन्डिंग अमंग्स इटसेल्फ, यस सर, पाई बॉन्ड यस, बनेगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड एंड ऑल दीस पाई बॉन्ड। बॉन्ड, यस। ये मैंने आपको उस टाइम पे भी समझाया था सर बेंजीन स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ भाई बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो बोलो। हेलो, शुभम क्या बोल रहे हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गया? No. नो तुम बोलो क्या नहीं बोले, मैं पूछता हूँ कुछ। सर, वो तो बताओ ना। क्या बोल रहे हो? कार्बन दो से बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड बताओ ना किधर आएगा। नीचे। आप किसका बात, मैंने अभी तो समझाया आपको। सर नहीं समझा। यस सर, समझा समझा। सर मेरे को नहीं समझा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 3 हाइब्रिड बॉन्ड्स, ठीक है? एंड p ऑर्बिटल का एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है? तो इस तरीके से बॉन्ड बनेगा इनमें। सर बेंजीन रिंग नहीं बनेगा? ना भाई ना, वो बेंजीन रिंग, यस सर, यस समझा। यहाँ पे लेयर, नीचे लेयर है हम लोग। सर ठीक है? सब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा ना, क्योंकि सबके पास है p ऑर्बिटल पर। वो It is एक, going to be a resonating structure. इलेक्ट्रॉन वो जंप करता रहेगा, इसीलिए it is a good conductor of electricity. मैंने बोला it is localized over the entire यस structure. यस, When I समझा say समझा। electron is localized over the entire structure, मतलब electron is jumping. Electron is free to move inside a structure, मतलब it is a good conductor of electricity. Simple as that. Metals के अंदर भी क्या हो रहा है? Electrons are free to move inside the structure, because of which they are good conductors of electricity. Right बेटा? अच्छा, ionic crystals में क्या होता है? Ionic solids में, in solid state they are not able to move freely. बट Molten उनको state melt में करते रहते हैं या हैं। फिर aqueous solution में रहते हैं तो Yes. freely move होते हैं. That's why they conduct electricity. So basic point for conduction of electricity and heat is the free movement of electrons or ions. यस सर, समझा। पक्का? Basics clear हुआ ये? यस यस। यस। अच्छा, सर डायमंड क्यों गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उसका भी रीजन बताओ। हाँ, डायमंड क्यों गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, रीजन क्या बोल रहे हो बेटा? डायमंड क्यों गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है? Diamond is a good conductor of heat. हीट को क्या चाहिए होता है कंडक्ट होने के लिए? कंडक्शन एंड अ सॉलिड एंड क्या बोलते हैं, कनेक्टेड सीरीज। अब डायमंड के जो कार्बन एटम्स है वो एक दूसरे से इतने अच्छे तरीके से कंडक्टेड हैं कि अगर मैं यहाँ से उसको गर्म करूं, दैट हीट इज गोइंग टू पास फ्रॉम हियर टू हियर टू हियर, यस सर समझा। और वो नीचे पास होता जाएगा। एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी क्लोजली बॉन्डेड नेटवर्क, दैट्स व्हाई। ठीक है? यस समझा। अच्छा, फाइन, वी हैव टाइम राइट? तुम लोग का नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे है? 9 शाम o'clock. को, 9 शाम को 7 बजे? नॉनसेंस। ये लैटिस वर्ड सुना है? मेरा 7:15 पे। लगता है। लेटाइस, यस। लैटिस, व्हाट इज लैटिस? सर ये अरेंजमेंट होता है एटम्स का। कुछ भी, इट इज द wall रहते हैं। अच्छा, ब्लॉक होता है। क्रिस्टलिन सॉलिड्स का बिल्डिंग ब्लॉक इसको बोल सकते हो ना। ब्लॉक मतलब अभी आप उसको ब्लॉक करके ऐसा ये मत बोलो कि एक स्पेसिफिक ही ब्लॉक रहता है। इट इज ऑब्वियसली इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड अरेंजमेंट। अभी जैसे मैंने आपको वो वॉल वाला एग्जांपल दिया था ना कि वॉल्स इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स, Yes. यस। ठीक है? तो अब ये ब्रिक्स जो होते हैं वो सब सेम शेप और साइज के होते हैं, वी आर कंसीडरिंग दैट यस Yes. दिस वन ब्रिक
this one brick is the building unit of the entire wall? Yes. Yes. So this is going to be called as the lattice Lattice. of this structure. Lattice of this structure. Similarly, crystalline solids के अंदर ना एक specific lattice होता है जो अपने आप को बार-बार repeat करता है structure में. That is why we get a different arrangement of atoms or molecules in सर crystalline वापस solids. से रिपीट करो ना. Okay, ठीक. Lattice. अब ये brick वाला example तुमको समझा ना? सर ब्रिक वाला भी एग्जांपल बताओ ना वो भी. Yes. ये देख, brick से दीवार बनती है. This brick, all the bricks are having same size and shape. ठीक है? Yes. This brick is repeating itself continuously. हम ऐसा बोल सकते हैं. Although हमने Yes. physically अलग-अलग bricks रखे हैं, this brick का shape, size and structure is repeating continuously throughout. तो इस पूरे wall को बनाने के लिए एक single brick का structure बार-बार repeat हुआ है. तो ये Yes. single brick को हम लोग क्या बोलेंगे? Lattice बोलेंगे. Lattice structure बोलेंगे जिसने throughout repeat किया है. Similarly, crystalline solids have a lattice structure which repeats continuously. What are the different types of lattices? What are the different types of points? वो हम लोग देखेंगे. ठीक है? Yes. ठीक है? Guys, so in the next lecture, I'll start with the actual chapter. ठीक है? कि lattice structure, lattice point, that is very important. वो boards में हमेशा आता है. Different types of lattices, the structure of lattices and all. Okay, guys? Yes. What are the Yes. different Yes. lattices and all? Yes. I'm getting this Yes. continuous call. I don't know why. Yes, fine. So let us meet in the next lecture to continue this. I'm taking it slow because again important chapter in which we don't want to lose marks. ठीक है बेटा? तो जितना पढ़ाया है उतना रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट टाइम से क्लास मिस मत करना, लेट मत होना, लेट ज्वाइन मत होना. इट इज इम्पोर्टेंट. ओके गाइस, Yes. 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 बाय. Bye, sir.